ये एबीसी पेरेंटिंग होती है, ये क्या चीज होती है? पेरेंटिंग का आप दोबारा से बताएंगे कौन से प्रोफेसर? केसदिन। केसदिन, ओके। हाँ, केसदिन प्रोफेसर है येल के। तो उन्होंने जो है ये फ्रेमवर्क बनाया एबीसी पेरेंटिंग का। ओके। ए का मतलब एंटीसीडेंट, बी का मतलब बिहेवियर और सी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। तो हमारा आज पॉडकास्ट है ना, तो हमारे जो बच्चे हैं घर में, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए एंटीसीडेंट होता है एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अभी अगर वो बच्चे सीधे आते, सीधे मिलते हैं आपसे, तो आपके साथ एंगेज होते हैं, हमें पॉडकास्ट कर ही नहीं पाते। करेक्ट है ना। तो उसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमें एनवायरनमेंट को सेट करना है। तो एनवायरनमेंट बच्चों को पहले हमने उनको रेडी किया, उनके साथ स्केटिंग करी, उनके साथ खेले, उनको रेडी करके उनको प्लेग्राउंड में भेजा हमें। तो एनवायरनमेंट ही हमने ऐसा सेट कर दिया कि प्रॉब्लम ही ना हो। करेक्ट। नहीं तो क्या होता है, वो यहाँ पर घूम रहे होते, आप और मैं कह रहे थे बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और बच्चे परेशान होते। सही बात। उनके लिए तो क्यूरियोसिटी है यहाँ पर। करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, कि आपने एंटीसीडेंट ही इस तरह से सेट किया कि चीजें सही रहे। अब उसके बाद आता है बिहेवियर। अभी तो बच्चे यहाँ पर नहीं है, पर मान लो अगर बच्चे यहाँ पर है, तो उसके बाद बिहेवियर 2 ही तरह से हो सकते हैं, या तो जो हमें पसंद है या जो हमें पसंद नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते। अब उन दोनों बिहेवियर को हम किस तरह से देखते हैं? हम नेगेटिव बिहेवियर को नेगेटिव देखते हैं, या हम ये देखते हैं ये इंप्रूवमेंट पॉइंट है, करेक्ट, किसको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। वो तो बच्चा छोटा है, उसे नहीं पता, उससे नहीं पता। करेक्ट। तो वहां बिहेवियर आ जाता है। फिर आता है उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। जहां पर हम सब इंडियन पेरेंट्स, मोस्टली इंडियन पेरेंट्स जो है रेडी है एक चीज के लिए, चलो पुनिश कर दो बच्चे को। अभी इतना किया, अब की बार इतने से नहीं मान, अगली बार ज्यादा कर दो और ज्यादा पुनिश कर दो। अभी 1 थप्पड़ लगाया, अब 2 थप्पड़ लगा दो। ओके। 1 बार चिल्लाए, 2 बार चिल्ला दो, 3 बार चिल्ला दो, तेज चिल्ला दो, कमरे में बंद कर दो। तो ये पनिशमेंट का थॉट प्रोसेस है। पर रिसर्च कहती है कि पनिशमेंट से बच्चे का बिहेवियर नहीं बदलता। वो उस वक्त रुक जाता है, पर वो आपके पीछे से करेगा। करेक्ट। जिसको हम यहाँ पे अपनी आम भाषा में कहते हैं बच्चा ढीठ हो जाता है। ढीठ हो जाता तो पुनिशमेंट बच्चे को ढीठ बनाने का तरीका है, ना कि सुधारने का। तो वहां पर जो है ये पूरी एबीसी पेरेंटिंग का फ्रेमवर्क है, वो काम में आता है। तो उस तरह से आप अपने बच्चों को ढीठ की जगह एक कामयाब बच्चा बना सकते हो, जो समाज के लिए भी अच्छा हो, ओके, और अपने लिए भी अच्छा हो। तो यही एबीसी पेरेंटिंग है।